हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शुभम और आप देख रहे हैं झक्कास बायोलॉजी। ठीक है, जैसे बच्चों हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जिन्हें ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर पहले से ही स्टार्ट किया था जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो उससे पहले कंटिन्यू करेंगे, बाद में हम सेकंड सेक्शन देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। सेकंड चैप्टर देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दोनों चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डाले वीडियो। ठीक है, तो पहले वो जाके यूट्यूब पे देख लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभी कंटिन्यूस वीडियो आपको मिलती जाएंगी डेली। ठीक है, पढ़ाई इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था RH विटाकर ने फाइव किंगडम सिस्टम दी थी। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह। तो उसमें दो किंगडम जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट किंगडम। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में दिया है प्लांट किंगडम इंक्लूड्स यूकैरियोट्स, ऑटोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में कौन आता है? और यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। तो अभी जानेंगे यूकैरियोट्स कौन है। तो आपको पता है यूकैरियोट्स मतलब क्या होता है? कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो होते हैं यूकैरियोट्स, मतलब प्लांट से यूकैरियोट्स। सेकंड है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले, जैसे कि फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस करके वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। फिर है नॉन मोटाइल, मतलब जो चल नहीं सकते। आपको पता है प्लांट्स जनरली चल नहीं सकते, इसीलिए हम नॉन मोटाइल, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम प्लांट किंगडम इंक्लूड्स 5 मेजर प्लांट ग्रुप्स। ठीक है, तो अलगाए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हमें पढ़ना है प्लांट किंगडम में कितने मेजर प्लांट ग्रुप्स आते हैं? 5, जिनके नाम है अलगाए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। किसने बताया था? RH विटाकर ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RH विटाकर ने 1969 में बताया था कि प्लांट किंगडम में 5 मेजर प्लांट ग्रुप्स आते हैं जिनके नाम है अलगाए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे प्लांट किंगडम के जो मेन कैरेक्टर्स है उसके बारे में। ठीक है, तो प्लांट के मेन कैरेक्टर्स कौन से? पहला मेन कैरेक्टर है उनका सेलुलोजिक सेल वॉल। प्लांट्स में क्या रहती है? सेलुलोजिक सेल वॉल, मतलब सेल वॉल बनी रहती है उनकी सेलुलोज से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मोटाइल, चल नहीं सकते, ये तो पता है आपको, लेकिन एक्सेप्ट सम एक्वेटिक फॉर्म्स, ऐसे कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स है जो मोटाइल रह सकते हैं। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज रिप्रोडक्शन इज प्राइमरीली सेक्सुअल। इस पे MCQ बन सकता है कि प्राइमरीली प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का रहता है, तो आपको बोलना है सेक्सुअल। ठीक है, तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि प्लांट में 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो प्राइमरीली जो पूछा जाए तो आपको बोलना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर अभी न्यूट्रिशन कैसे करते हैं लोग, तो न्यूट्रिशन आपको पता है इनका फोटोसिंथेटिक है। हमने पहले देखा ऑटोट्रॉप से मतलब क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अलग अलग जिसमें अलगा है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करके उनका खुद का पोषण खुद करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या आता है? तो हमें प्लांट्स तो पढ़ने हैं, लेकिन प्लांट्स को हम क्या करेंगे? पहले क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद ही उसका हम स्टडी अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो कुछ महाशय थे, उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए 3 अलग अलग सिस्टम बनाई। ठीक है, कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम बनाई, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ लोगों ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाए और कुछ फाइलोजेनेटिक। ठीक है, तो हमें देखना है कि आर्टिफिशियल क्या है, नेचुरल क्या है और फाइलोजेनेटिक क्या है। सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा जिस पे MCQ बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? तो फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन all possible characters, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिपेंड ऑन ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यदि आपको नेचुरल सिस्टम से किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है प्लांट्स को, तो आप क्या करेंगे?
ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर्स पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हो वो सारे यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें बोला है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, उनका नाम है सोकेल एंड स्नीप, ठीक है। एमसीक्यू आ सकता है, किसने दिया था, सोकेल एंड स्नीप। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। तो आपको एक ही ध्यान में रखना है कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ पे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने पहले 3 देखे, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे दिया था आइकलर ने। किसने दिया था, आइकलर ने 1883 में, ठीक है। प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स। आइकलर भैया ने क्या किया, इसको प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया, जिनका नाम था क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स। तो इसको हम अभी डिटेल स्टडी करेंगे नीचे, क्योंकि हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम नीचे जाएंगे और एक शॉर्ट ट्री डायग्राम देखेंगे, ठीक है। ट्री डायग्राम नीचे डाली है, हाँ ये आ गई, ठीक है। तो चलो ये डायग्राम देखते हैं अभी। तो देखिए पहले, हाँ पहला पॉइंट है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, तो इसमें 2 सब किंगडम से डिवाइड किया था आइकलर ने। तो पहला सब किंगडम कौन सा है, क्रिप्टोगैमी, ठीक है। एंड सेकंड वन इज फेनोरोगैमी, ठीक है। उसने इसको 2 इसमें डिवाइड कर दिया। फिर क्रिप्टोगैम्स को 3 इसमें डिवाइड कर दिया। मतलब ये सीडलेस है और ये विथ सीड है, ठीक है। क्रिप्टो मतलब विदाउट सीड, इनमें सीड नहीं रहता, और फेनोरोगैम्स मतलब विथ सीड, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स में फिर 3 डिवीजन में डिवाइड किया। फर्स्ट डिवीजन इज थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा। फर्स्ट थैलो, सेकंड ब्रायो एंड थर्ड टेरिडोफाइटा। ये हो गए क्रिप्टोगैम्स के 3 डिवीजन, ठीक है। फिर फेनोरोगैम्स को जैसे स्पर्मेटोफाइटा में इन्होंने डाल लिया, ठीक है। इसको स्पर्मेटोफाइटा में डाला और स्पर्मेटोफाइटा को 2 सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया, जिनका नाम है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए आपको, जैसे कि हमने अभी देखा प्लांटी को 2 इसमें डाला, कौन कौन से, क्रिप्टोगैमी एंड फेनोरोगैमी। क्रिप्टोगैमी को 3 इसमें डिवाइड कर दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। फिर थैलोफाइटा को 2 इसमें डिवाइड कर दिया, एक हो गया अलगाए एंड दूसरा हो गया फंगाई, ठीक है, समझ रहे। तो अभी हमें क्या क्या पढ़ना है, अलगा पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में क्या देखेंगे हम, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अभी हमें देखना है अलगाए, ठीक है। तो जैसे अलगाए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ऐसे हम जाएंगे और लास्ट में देखेंगे अल्टरनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे अलगाए, फटाफट देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें पता रहना चाहिए कि ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी और अल्कोलॉजी। क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी और अल्कोलॉजी। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, फ्रिश भाई है। कौन है, फ्रिश, ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ अलगाए, ठीक है। तो हम बोलेंगे फाइकोलॉजी के फादर कौन है, तो फ्रिश, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट किया जाए, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट आता है, अलगाए आर डिफाइंड एज क्लोरोफिलस। कैसे, क्लोरोफिलस है, मतलब हमें पता ही है क्लोरोफिल है मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फिर आती है थैलॉइड अवैस्कुलर प्लांट्स। आपको बताइए इसमें सिर्फ थैलॉइड अवैस्कुलर है। कैसे, अवैस्कुलर, इंपॉर्टेंट बात है, अवैस्कुलर और थैलॉइड, मतलब इनमें जो बॉडी रहती है वो थैलस जैसे रहती है, ठीक है। तो आपको बताइए थैलस क्या है, तो ये डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बॉडी का एक पार्ट रहता है जिसे हम थैलस बोलते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, अलगा आर प्लांट्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। हमें पता है क्लोरोफिल है मतलब प्लांट्स है, एंड सेलुलोजिक सेल वॉल है। पहले हमने देखे थे कैरेक्टर्स कौन कौन से, ठीक है।
तो जिसमें थैलस सेलुलोजिक सेल वॉल है, क्लोरोफिल है, खुद का पोषण खुद कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स है, उनको क्या बोलेंगे हम? प्लांट्स। इसलिए अलगा भी क्या होगी? प्लांट्स होगी, ठीक है। फिर आता है लार्ज मराइन अलगा आर जनरली नोन एज सीविड्स और केल्प्स। तो जो लार्ज मराइन अलगा रहते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? सीविड्स और केल्प्स, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है इस पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अलगा आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज साल्ट वाटर। आपको पता है दोनों तरफ अलगा हमें मिलती है, शेवाड़ बोलते हैं हम उसको मराठी में। दे ऑकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स ऑल्सो लाइक मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड, यहाँ पे भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉडी और थैलस ऑफ मल्टीसेलुलर अलगा रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, ठीक है। तो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द बॉडी और थैलस ऑफ मल्टीसेलुलर अलगा है, ठीक है। किसकी? मल्टीसेलुलर अलगा है, ठीक है। तो वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यदि बॉडी उसकी रहती है तो उसको काय में रहती हो? क्लैमाडोमोनस में। तो क्लैमाडोमोनस में बॉडी कैसे रहती है? थैलस कैसा रहता है? माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, ठीक है। वॉलवॉक्स में कैसा रहेगा? कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। फिलामेंटस कैसे रहेगा? यूलोथ्रिक्स में सिर्फ फिलामेंट्स रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो कॉलोनी बनाते वॉलवॉक्स, फिलामेंट्स रहते यूलोथ्रिक्स में, और माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर रहते क्लैमाडोमोनस में, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यू बन सकती है इस पर। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन अलगा, लाइक वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पहले बताया था तीनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइमरी रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देन पॉइंट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल कैसे होता है, और सेक्सुअल कैसे होता है, हमें देखना है, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैसे होता है? ऑकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन। तो हमें यदि क्वेश्चन आए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलगाई में कैसे होता है, तो हमें बोलना है फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। इस फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, मतलब फ्रेगमेंट से थैलस फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर लाइक जूस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, अकाइनेट्स, एंडोस्पोर्स, सिस्ट, ठीक है। तो इनका बोलना क्या है अभी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है भैया, ठीक है, लेकिन कैसे होता है? तो स्पोर लाइक फॉर्मेशन, मतलब स्पोर बना के। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर रह सकते हैं, जूस्पोर, हिप्नोस्पोर, अकाइनेट्स एंड एंडोस्पोर वगैरह, ठीक है। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर्स, मतलब हमें पूछा गया कि द मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अलगाए ऑकर्स थ्रू जूस्पोर्स, ठीक है, जूस्पोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गमेट्स। हमें पता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे गमेट्स तो आती ही है, तो 2 गमेट्स से होता है, एक मेल गमेट रहेगा, दूसरा फीमेल गमेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ गमेट्स। अभी साइज ऑफ गमेट्स कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अलगाई में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज आइसोगैमी, ठीक है, फर्स्ट इज आइसोगैमी, सेकंड इज अनिजोगैमी एंड लास्ट वन इज ऊगैमी, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले आइसोगैमी क्या रहता है। आइसोगैमी क्या है? आइसोगैमी ऑकर्स कॉमनली यूनिसेलुलर अलगाए वेयर मेल एंड फीमेल गमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरली, ठीक है। तो इनका बोलना क्या है? आइसोगैमी ऑकर्स कॉमनली यूनिसेलुलर अलगाए, किस में होगा? यूनिसेलुलर में, लेकिन मेल फीमेल गमेट्स जो रहते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहेंगे बट डिफर इन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आइसो मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे गमेट्स तो सेम है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, और डिफरेंट कैसे? फिजियोलॉजिकली, ठीक है। तो आपको पूछा गया आइसोगैमी में क्या रहता, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गमेट्स एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गमेट्स। तो इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। क्या एग्जांपल है? यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट वन इज अनिजोगैमी। तो अभी देखेंगे अनिजोगैमी क्या है। अनिजोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ गमेट्स वेयर मेल गमेट्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर। तो यहाँ पे इनका बोलना है कि मेल गमेट जो रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं और फीमेल गमेट्स कैसे रहेंगे? बड़े रहेंगे, ठीक है, और एक्टिव भी ज़्यादा रहते हैं, विच आर लार्जर एंड स्लगिश, ठीक है। तो अनिजोगैमी का एग्जाम्पल क्या है? क्लैमाइडोमोनस, ठीक है। आइसो मतलब सेम, अनिजो मतलब अलग अलग साइज में, ठीक है। अभी हम लास्ट देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप जिसका नाम है ऊगैमी, ठीक है।
Oogamy is the most advanced type of sexual reproduction where fusion of one large non-motile, ठीक है, तो इनका बोलना क्या है, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गमिट, यहाँ पे फीमेल गमिट कैसा है देख लो, वेयर फ्यूजन ऑफ वन लार्ज, लार्ज तो है लेकिन नॉन मोटाइल है, कुछ चल नहीं सकता, ठीक है, ऐसा फीमेल गमिट किसके साथ मीटिंग करता है, मेल गमिट के साथ, ठीक है, फ्यूज करता है मेल गमिट्स के साथ, तो इसको बोलेंगे हम ऊगैमी, ठीक है। तो ऊगैमी में क्या है, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गमिट, यहाँ पे फीमेल गमिट लार्ज तो है लेकिन नॉन मोटाइल है, ठीक है, मोटाइल कौन रहेगा, मेल गमिट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है ऊगैमी का, ऑलवॉक्स और फ्यूकस, एग्जाम्पल क्या है, ऑलवॉक्स और फ्यूकस। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स ग्रोइंग ऑन स्नो और आइस, अभी हमने देखना है कि किसको क्या बोलते हैं। तो प्लांट्स ग्रोइंग ऑन स्नो और आइस आर कॉल्ड एज क्रायोफाइट्स, ठीक है, जो स्नो मतलब और आइस पे बढ़ते हैं ऐसे अलगाए को हम क्या बोलेंगे, क्रायोफाइट्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है, येलो ग्रीन अलगाए, ठीक है, इसमें क्लाइमेडोमोनस भी आता है और एलोस्टेनोसिस भी आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इन हॉट वाटर आर कॉल्ड एज थर्मोफाइट्स, ठीक है। तो प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट वाटर, यदि आपको पूछा गया कि हॉट वाटर में कौन सी अलगाए फॉर्म होती है, तो आपको बोलना है कि थर्मोफाइट्स, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो हॉट वाटर में मतलब 70 डिग्री से ऊपर जिसका टेम्परेचर है उस वाटर में भी ऐसे अलगाए रह सकते हैं, तो उनको बोलेंगे थर्मोफाइट्स। उसका एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, क्या एग्जाम्पल है, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस। देन नेक्स्ट सेवरल अलगाए फॉर्म्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, ठीक है। तो अभी हमें देखना है प्लांट्स पे रहने वाले और फिर देखेंगे एनिमल्स पे रहने वाले, ठीक है। तो पहले देखेंगे प्लांट्स पे रहने वाले। सेवरल अलगल फॉर्म्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स लाइक अलगा एंड एंजियोस्पर्म, तो इनको क्या बोलते हैं हम, ईपीफाइट्स। फाइट्स मतलब प्लांट होता है, फाइटा मतलब प्लांट, यानी ईपी मतलब उनके ऊपर रहने वाले, ठीक है। तो आपको ईपीफाइट्स किसको बोलते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो ईपीफाइट्स हमें पता है प्लांट्स के ऊपर रहने वाले हैं, और जो प्लांट्स के अंदर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोफाइट्स, क्या बोलेंगे, एंडोफाइट्स। तो अभी जो ऊपर रहते हो उसके एग्जाम्पल क्या है, ओइडोगोनियम, क्लाइडोफोरा एंड वाउचेरिया, क्या एग्जाम्पल है, ओइडोगोनियम, क्लाइडोफोरा एंड वाउचेरिया, ये हो गए ईपीफाइट्स, ठीक है। तो अभी एंडोफाइट्स कौन है भैया, तो एनाबेना, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि एनाबेना जो ग्रो होती है इनसाइड लीफ ऑफ अजोला जो कि फर्म है उस पर रहती है एनाबेना, तो एग्जाम्पल हो गया एक। सेकंड हो गया नोस्टॉक, जो नोस्टॉक रहता है इनसाइड द थैलस ऑफ एंथोसेरोस मतलब हॉर्नवर्ड, तो इसके दो एग्जाम्पल हो गए, कौन कौन से, पहला तो है एनाबेना, सेकंड इज नोस्टॉक, ठीक है, और थर्ड है ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ऑसिलेटोरिया। तो ये हो गए एंडोफाइट्स के एग्जांपल। एपीफाइट्स कौन है हमने देखा, एंडोफाइट्स देखा, अभी प्लांट्स हो गए, अभी हमें एनिमल्स देखने, क्या देखने हैं, एनिमल्स। तो हम देखेंगे अलगाए, मतलब जो ऐसी अलगाए जो कि ग्रो होती है एनिमल्स पे, ठीक है। अलगाए ग्रोइंग ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज इपीजोइक, ठीक है। जू मतलब कौन होता है, एनिमल, और ईपी मतलब उसके ऊपर, तो एनिमल पे रहने वाली अलगाए उसको क्या बोलेंगे, इपीजोइक। एग्जाम्पल क्या है, क्लैडोफोरा एंड क्रिस्पेटा, क्लैडोफोरा एंड क्रिस्पेटा जो ग्रो होती है स्नेल के शेल पे, ठीक है। और चारासियम भी एक एग्जाम्पल है। फिर साइनोडर्मा भी एक एग्जाम्पल है इपीजोइक का, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ट्राइकोफाइलस, इसको पूछा जाता है, जो ट्राइकोफाइलस ग्रो होती है ऑन स्केल्स ऑफ स्लॉथ मतलब स्लॉथ बियर, उनके शरीर पे बढ़ती, इसका नाम है ट्राइकोफाइलस, ठीक है। तो ट्राइकोफाइलस क्या है, इपीजोइक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अलगी, अभी हमने देखा एनिमल के ऊपर, अभी एनिमल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, ईपी के जगह एंडोजोइक, एंडोजोइक मतलब एनिमल के बॉडी के अंदर रहने वाले, उसको बोलते हैं एंडोजोइक, ठीक है। उसके एग्जांपल क्या है, क्लोरेला ग्रो होता है विद इन द टिश्यू ऑफ हाइड्रा के बॉडी के अंदर ये ग्रो होता है, इसका नाम है क्लोरेला, तो क्लोरेला हो गया एंडोजोइक, ठीक है। और कुछ ब्लू ग्रीन अलगी भी रहती हैं जो इनसाइड एनिमल बॉडी ग्रो होती हैं, ठीक है।
तो हमें एग्जाम्पल पता चल गया एंडोजोइक कौन कौन है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, द ब्लू ग्रीन अलगी विच ग्रो एंडोजोइकली इनसाइड द प्रोटोजोन्स। तो हमें कैसे क्या आ सकता कि ऐसी ब्लू ग्रीन अलगी जो ग्रो होती है एंडोजोइकली, मतलब एनिमल की बॉडी के अंदर, इनसाइड द प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन की बॉडी के अंदर, तो उसका नाम क्या है? तो सिनेली, साइनेली बोल सकते, सिनेली बोल सकते, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लेना, सिनेली। Next point is some algae like Chlorella, Nostoc, etc. growing in symbiotic relationship with the members of Ascomycetes and Basidiomycetes constitute the lichen। तो अभी हमें नेक्स्ट टर्म देखनी है कि लाइचेन किंवा लीचेन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको समझाऊँ तो जो अलगाए और फंगाई, अलगाए और फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उसको बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। कोई लोग लीचेन बोलते, कोई लाइकेन बोलते। तो जो आपको बोलना है बोलिए, लेकिन याद रखिए कि अलगा एंड फंगाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे? लाइकेन, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, द अलगाए सेफेलोरियस विस्केरांस ग्रोज एज अ पैरासाइट ऑन द टी लीव्स। ये टी लीव्स पे बढ़ती है, कौन सी? सेफेलोरियस विस्केरांस, सेफेलोरियस विरेसेंस ग्रोज एज अ पैरासाइट ऑन द टी लीव्स पे बढ़ती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे देख लीजिए एक बार। सेवरल मेंबर्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, सेवरल मेंबर्स ऑफ अलगा आर यूनिसेल। हमें पता है कि यूनिसेलुलर रहती है। दे में भी मोटाइल, अभी मोटाइल कौन है? क्लैमाडोमोनास मोटाइल है। और डायटम्स क्या है? नॉन मोटाइल है, ठीक है। क्लैमाडोमोनास मोटाइल है, डायटम्स नॉन मोटाइल है। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स रहते हैं वो मोस्टली क्या रहते हैं? नॉन मोटाइल। लेकिन यहाँ पे मोटाइल भी है, जो मोटाइल कौन है? क्लैमाडोमोनास। क्वेश्चन आ सकता है इस पर कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो मोटाइल है? तो वो अलगी है, कौन सी? क्लैमाडोमोनास, ठीक है। Some forms have a thick wall and become sedentary for certain duration in their life history। तो ऐसे कुछ अलगा रहते हैं जो उनके लाइफ स्पैन में सेडेंटरी लाइफ, मतलब एक ही जगह पड़े रहते हैं, तो उसका नाम है कोक्वाइड। हम उसको क्या बोलते हैं? कोक्वाइड। और कोक्वाइड के एग्जाम्पल कौन है? क्लोरेला और क्लोरोकोकस, क्लोरेला और क्लोरोकोकस, ठीक है। तो ऐसे अलगाए जो अपने लाइफ स्पैन में कभी कभी सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, मतलब एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, ना हलना ना चलना, ऐसा उनका, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? कोक्वाइड। और कोक्वाइड का एग्जांपल है क्लोरेला और क्लोरोकोकस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अलगल ग्रुप्स, जैसे एक्सेप्ट किया है इन्होंने, एक्सेप्ट कौन? ब्लू ग्रीन एंड डायनोफ्लाइजेलेट्स शोज यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इनकी सेल वॉल जो रहती है वो सेलुलोज से मेड हुई रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेड अलगी सेफेलुरियोस विरेसेंस कॉजेस रेड रस्ट। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रेड रस्ट, रेड कलर का रस्ट किसके वजह से फॉर्म होता है? तो आपको बताना है सेफेलुरियोस, ठीक है। सेफेलुरियोस विरेसेंस कॉजेस रेड रस्ट, ठीक है। Next point is algae grow abundantly in water reservoirs where excess of nutrient cell are available to them, ठीक है। तो ऐसे कुछ अलगा रहते हैं जो वाटर पे फोम और सोप लेदर जैसा कुछ तो भी फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक प्रकार से फोम फॉर्मेशन करते हैं वाटर पे। तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं उसको वाटर ब्लूम। क्या बोलते हैं? वाटर ब्लूम। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसिस्टिस, एनाबेना एंड ओसिलाटोरिया। क्या क्या एग्जाम्पल है? माइक्रोसिस्टिस, एनाबेना एंड ओसिलाटोरिया, ठीक है। ये हो गए कुछ टर्म्स जो इम्पोर्टेंट थे। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि अलगाई के यूज़ क्या है, ठीक है। तो हम डिटेल में यूज़ देखेंगे उसके क्या क्या है। तो पहला यूज़ है क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। इसको क्लोरेला एंड स्पिरुलिना को हम यूज़ करते हैं एज ए फूड एंड फॉडर, ठीक है। फूड और फॉडर जो कि रिच होते हैं प्रोटीन में। सिंपल है, ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट इज सर्टन मराइन ब्राउन अलगाए।
एंड रेड अलगाए प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब क्या होता है। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, वैसे कौन है, एग्जाम्पल अल्जीनिक एसिड है, कैराजिनम, ठीक है। ये दो है हाइड्रोकोलॉइड्स जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा क्या जा सकता है यहाँ पे कि अल्जीनिक एसिड जो रहता है, कौन सा, अल्जीनिक एसिड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइवोफाइसी, जैसे कि लैमिनारिया एंड मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि लैमिनारिया और मैक्रोसिस्टिस से हमें क्या मिलता है, तो हमें बोलना है अल्जीनिक एसिड, ठीक है। और हम कैराजिनम काय से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रेड अलगाए से, जिसका नाम है कॉन्ड्रस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे अगर, ठीक है। अगर पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर क्या है, ड्राइड जेल लाइक नॉन नाइट्रोजनस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड अलगाए इज यूज एज अ मीडियम इन द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर का यूज़ हम करते हैं बैक्टीरिया, फंगाई एंड अलगाए कल्चर करने के लिए, ठीक है। इट इज़ लार्जली प्रिपेयर फ्रॉम जेलेडियम, ठीक है। तो अगर को हम मिलाते हैं जेलेडियम से, कैसे मिलाते हैं, जेलेडियम से, और उसका यूज़ हम करते हैं बैक्टीरिया, फंगाई एंड अलगाए कल्चर करने के, ठीक है। अभी नेक्स्ट है लैमिनारिया डिजिटाटा एंड फ्यूकस एसपी आर लार्जली नोन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन, हेंस यूज टू ट्रीट गॉइटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कौन है, लैमिनारिया डिजिटाटा एंड फ्यूकस, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं गॉइटर ठीक करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट करते हैं आयोडीन जो गॉइटर में बढ़ता है, ठीक है। जो गॉइटर में आयोडीन बढ़ता है उसको निकालने के लिए हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, लैमिनारिया एंड फ्यूकस का, ठीक है। ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है फादर ऑफ अलगी कौन है, फाइकोलॉजी कौन है, फ्रिश है। फ्रिश ने क्या किया, अलगी को डिवाइड किया इनटू 11 क्लासेस, ठीक है। लेकिन वो 11 क्लासेस हमें पढ़ने नहीं है, तो हमें सिर्फ 3 मेजर क्लासेस जो है, क्लोरोफाइसी, फाइवोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इनको ही थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी, फाइवोफाइसी एंड रोडोफाइसी, जो 3 क्लासेस हैं अलगाई के। तो अभी जानते हैं क्लोरोफाइसी क्या है, फाइवोफाइसी क्या है और रोडोफाइसी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चार्ट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्लास इज क्लोरोफाइसी, सेकंड वन इज फाइवोफाइसी एंड थर्ड वन इज रोडोफाइसी, ठीक है। तो इनका कॉमन नेम क्या है, क्लोरो मतलब आपको पता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब वो कैसे होंगे, ग्रीन होंगे, ठीक है। फाइवोफाइसी में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे रहेंगे, ब्राउन, इसको इसलिए उनको क्या बोलेंगे, ब्राउन अलगाए। और रोडोफाइसी को रेड अलगाए, ठीक है। रॉड शेप लाइक रहते हैं, इसको बोलेंगे रेड अलगाए, ठीक है। और रेड क्यों रहेंगे उसका भी हम देखेंगे कि उनमें क्या रहता है। अभी हमने देख लिया क्लोरोफाइसी का नाम, फाइवोफाइसी का नाम और रोडोफाइसी का नाम। अभी हम देखेंगे मेजर पिगमेंट्स कौन से रहते हैं। तो क्लोरोफाइसी में आपको शॉर्ट में ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी, यहाँ पे क्या है, ए एंड बी, यहाँ से अभी बी की जगह सी डालना है, ए एंड सी, और यहाँ पे ए एंड डी, ठीक है। तो क्लोरोफिल खत्म हो गया आपका शॉर्ट में, ए एंड बी, ए एंड सी एंड ए एंड डी, ठीक है। इसके बाद क्लोरोफाइसी में एडिशनल क्या रहता है, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, क्या रहते हैं, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। तो फाइवोफाइसी में क्या रहेंगे, 2 प्रकार से ज़ैंथिन रहते हैं, फर्स्ट का नाम है फुकोज़ैंथिन एंड सेकंड इज फ्लैवोज़ैंथिन, और इसी के साथ रहते हैं बीटा कैरोटीन, ठीक है, जैसे कैरेट वगैरह हो गए जिसमें बीटा कैरोटीन रहता है। तो वैसे ही फाइवोफाइसी फैमिली में बीटा कैरोटीन मेजर पिगमेंट रहता है, ठीक है। फिर रोडोफाइसी में हमें देखना है कि क्या क्या रहता है। हमने देखा है ए एंड डी तो रहता ही है क्लोरोफिल, इसी के साथ 2 इम्पॉर्टेंट बातें रहती हैं पिगमेंट्स, फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, ठीक है। और फाइकोइरिथ्रिन के वजह से इसको रेड कलर रहता है, किसको, रेड अलगाए को, ठीक है। ये हो गया। अभी हम देखेंगे स्टोर फूड, कौन सा फूड स्टोर करते हैं। आपको पता है क्लोरोफिल है मतलब फोटोसिंथेसिस, इसके लिए स्टार्च एंड शुगर स्टोर करेंगे, वो तो आपको पता ही है। फाइवोफाइसी में ये नहीं रहता, क्या नहीं रहता, क्लोरोफिल नहीं रहता,
तो स्टोर फूड क्या करेंगे वो मैनिटॉल और लैमिनारिन, क्या क्या, मैनिटॉल और लैमिनारिन, ठीक है। उसी तरह रोडोफाइसी में क्या स्टोर करेंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च कौन स्टोर करेगा, रोडोफाइसी वाले, ठीक है। अभी हम देखेंगे सेल वॉल कैसे रहती है। तो सेल वॉल बनी रहती है क्लोरोफिल में सेलुलोज से, फाइवफाइसी में सेलुलोज प्लस अल्जिन एंड रोडोफाइसी में सिर्फ सेलुलोज, ठीक है। फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन कैसे रहती है, यहाँ पे टू एंडेड इक्वल एंड अपाइकल, ठीक है, मतलब अपाइकल मतलब सबसे ऊपर रहती है। यहाँ पे टू अनइक्वल लैटरल मतलब लैटरल साइड में रह सकती है, और यहाँ पे अपसेंट है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में तीनों भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। कॉमन नेम हो गया, मेजर पिगमेंट्स हो गए, स्टोर फूड हो गया, सेल वॉल हो गया, ठीक है। और कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा ये चार्ट हो गया ख़त्म। क्लोरोफाइसी को हमने देख लिया, इसी को ग्रीन अलगा बोलते हैं, मोस्ट अलगा लिव इन फ्रेश वाटर वगैरह। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा, ठीक है। इसको सिर्फ आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने, बाकी कुछ नहीं। कौन है स्पायरोगैरा, और सेकंड कौन है, यूलोथ्रिक्स। फर्स्ट वन इज स्पायरोगैरा एंड सेकंड वन इज यूलोथ्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आती है फायोफाइसी। फायोफाइसी में एग्जाम्पल हमें जैसे कि दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स, कैसे, सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस फॉर्म्स में रहते हैं, जिसको एक्टोकार्पस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आती है फायोफाइसी में, जिसको ये क्या बोलेंगे हम, ब्राउन अलगा, ठीक है। चार्ट में जो बातें थे वही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी। रोडोफाइसी मैंने आपको बताया, रोडोफाइसी में क्या रहता है, आर फाइको इरेथ्रिन, इसके वजह से इनको कलर रहता है रेड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए हैं आपको समझने के लिए, फिर चालू होता है ब्रायोफाइट्स, मतलब ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स कौन है। इंट्रोडक्शन में द डिवीजन ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। आपको ध्यान में रखना है सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स कौन है, तो ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स। इट ऑक्युपाइज अ पोजीशन इन बिटवीन अलगा एंड टेरोडोफाइट, या तो आपको पता है ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट अमॉन्ग्स लैंड प्लांट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने जो अलगा वगैरह देखे वो थे दोनों, एक्वेटिक भी थे और टेरिस्ट्रियल भी थे, लेकिन फर्स्ट अमॉन्ग द लैंड प्लांट्स कौन है, तो हमें ध्यान में रखना है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ये पानी में नहीं रहते, ये लैंड पे रहते। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्लूड्स मॉजेस एंड लीवरवर्ट्स। हमें पता ही है इनमें क्या रहते हैं, मॉजेस एंड लीवरवर्ट्स, ये आते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। तो हमने बोला कि ये पहले लैंड प्लांट्स हैं, मतलब इनके कुछ प्री जनरेशन जो है वो काय में आते होंगे, एक्वेटिक में भी आते हैं। तो जो एक्वेटिक में भी रहते हैं और जो टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं, मतलब लैंड प्लांट भी है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, एम्फीबियन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, तो ब्रायोफाइट्स, ठीक है। डैम्प जगह पे रहते हैं, ह्यूमिड जगह पे रहते हैं, शेडेड लोकेलिटीज में ब्रायोफाइट्स रहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है डोमिनेंट प्लांट फेज इन ब्रायोफाइट इज फ्री लिविंग थैलॉइड गैमेटोफाइट्स, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा, डोमिनेंट प्लांट फेज कौन सा है ब्रायोफाइट्स में, तो हमें बोलना है कि फ्री लिविंग थैलॉइड गैमेटोफाइट्स, फ्री लिविंग थैलॉइड गैमेटोफाइट्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, रिक्शिया भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। राइजोइड्स हो गए, ये ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद मॉजेस, ये सारे एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइट्स के। अभी राइजोइड्स आर ऑर्गन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स में जो राइजोइड्स रहते हैं वो ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन के और फिक्सेशन के, ठीक है। इस पर एमसीक्यू आ सकता है कि राइजोइड्स क्या है, तो ऑर्गन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, कैसे रहते हैं, मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम, एंथ्रेडियम। ध्यान में रखिए पॉइंट है कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम, और फीमेल को क्या बोलते हैं, आर्चेगोनियम।
ठीक है, एंथ्रेडियम एंड आर्चेगोनियम इन ब्रायोफाइट्स मेनली। अभी हम देखेंगे उनका शेप कैसे रहता है, ठीक है। तो इनका बोलना है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन रहती है, ठीक है, उसका शेप रहता है फ्लास्क शेप, जो ट्यूबुलर नहीं एंड सोलन वेंटर, ठीक है, और सिंगल एग डालती है सिर्फ आर्चेगोनियम, ठीक। और एंथ्रेडियम रहते हैं मोटाइल, तो आर्चेगोनियम मतलब डायरेक्टली होगी नॉन मोटाइल, ठीक है। आर्चेगोनियम अपीयर्स फर्स्ट टाइम इन ब्रायोफाइट्स इन प्लांट किंगडम। तो पहले आर्चेगोनियम सबसे पहले कहाँ पे आए थे प्लांट किंगडम में, तो ब्रायोफाइट्स में आए थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है ब्रायोफाइट्स में दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होता है जिससे स्पोर निकलते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गमेटोफाइट एंड डेरिव नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है। ये मतलब खुद नहीं रहती है, तो ये अटैच रहती गमेटोफाइट से है, ठीक है, और उससे ये अपना न्यूट्रिशन कर सकती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है स्पोरोफाइट, आपको ध्यान में रखना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अब्सेंट है ब्रायोफाइट्स में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। तो आपको पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइट्स में मेनली 2 फेजेस कौन से रहते हैं लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट फेज इज गमेटोफाइटिक फेज एंड सेकंड वन इज स्पोरोफाइटिक फेज। फर्स्ट वन इज गमेटोफाइटिक एंड सेकंड वन इज स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है। अभी ये चार्ट हमने देखा था, ठीक है, तो ये हमें आइडिया आने के लिए मैंने डाला था कि डिटेल आपको आइडिया आ जाए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कैम्पबेल, स्मिथ एंड तख्ताजान डिवाइडेड ब्रायोफाइटा इन 3 क्लासेस नेमली हेपेटेसी, एंथोसोरोटी एंड मस्काई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि किसने क्या डिवाइड किया था। इनके नाम है कैम्पबेल, स्मिथ एंड तख्ताजान। इन्होंने क्या किया, ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट क्लास इज हेपेटेसी, एग्जाम्पल है रिक्शा एंड, एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं कौन कौन से। हेपेटेसी में कौन आता है, रिक्शा एंड माराचांटिया। दूसरा है फैमिली क्लास कौन सा है, एंथोसेरोटी, जिसमें आते हैं एंथोसेरोस। एंड थर्ड वन इज मस्काई, जिसमें आते हैं फिनेरिया, स्पैग्नम एंड पॉलीट्रिकम, ठीक है। फिर उसके बाद आए प्रोस्कैरियर इन 1957, जिन्होंने क्या किया, चेंज द नेम ऑफ दिस क्लासेस, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया फिर इसको हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, ठीक है। तो पहले कैम्पबेल आए, स्मिथ आए और तख्ताजान आए। इन्होंने ये 3 क्लास डिवाइड किया, हेपेटेसी, एंथोसेरोटी एंड मस्का। लेकिन उसके बाद जो प्रोस्केर आए 1957 में, इन्होंने ये नाम चेंज करके नए नाम रख दिए, ठीक है। पहला है हेपेटिकोप्सिडा, सेकंड इज एंथेरोटोप्सिडा एंड थर्ड वन इज ब्रायोप्सिडा। अभी हेपेटोकोप्सिडा में कौन आते हैं, लिवरवर्ट्स। आपको शॉर्ट में ध्यान में रखना है कि हेपेटोकोप्सिडा में कौन आते हैं, तो लिवरवर्ट्स। एंथेरोकोप्सिडा में कौन आएंगे, हॉर्नवर्ट्स। कौन आएंगे, हॉर्नवर्ट्स, ठीक है, हॉर्नवर्ट्स। और मस्का और ब्रायोप्सिडा, इनमें कौन आएंगे, लिपी स्टेज रहती है इसमें, दे बियर मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजाइड्स, ठीक है। तो इसमें आएंगे फ्यूनेरिया। कौन आएगा, फ्यूनेरिया। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूनेरिया को कॉमन मॉस और ग्रीन मॉस और कॉड मॉस, ठीक है।